बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इमरान खान ने एक बार ये कहा था कि ये निज़ाम मुझे गंदा नहीं कर रहा, ये खुद को नंगा कर रहा है। और आज जो कुछ पाकिस्तान की मीडिया की स्क्रीनों पर सब ने देखा, इसको आप जहनी इखलाकी पस्ती की आखिरी हद कह सकते हैं, या शायद अभी हमें मज़ीद कुछ इखलाकी पस्ती देखनी बाकी है कि ये हुकूमत आखिर क्या कह रही है। आप इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद से अगर शुरू हो जाएं, उसके बाद से जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया गया, जिस तरह इंतखाबात 2024 के मामलात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, 9 मई का बयानिया बनाया गया, लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, लोगों से इलेक्शन लड़ने ना लड़ने के लिए उन पर दबाव डाला गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को जिस तरह उनके घरों की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, चीज़ें तो तब भी नहीं रह चुकी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तोशाखाना वन आया, फिर इद्दत निकाह जैसा घटिया तरीन केस पाकिस्तान की नेशनल स्क्रीनों पर बैठकर डिस्कस होता रहा। ख़वातीन के जो खसूसी अयाम है वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने अपने स्क्रीन पर बैठकर डिस्कस किए। वैसा केस के जिस पे बाद में जो हुकूमती वुज़रा हो जाएं, या वो लोग, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को उड़ाया, वो लोग जो वो बयानिया बनाना चाह रहे थे, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरा पलंदा लेके सामने आए कि जनाब इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन की जाए, वो खुद तौबा करने लगे कि नहीं, ये शायद वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उस गलती से सीखा नहीं गया, उसी को दोबारा से रीशूट किया गया, या आप ये कह लें कि रिक्रिएट किया जा रहा है इद्दत निकाह केस को। और आज जो घटिया स्टोरी लगाई गई और उसको द इकोनॉमिस्ट के साथ जोड़ा गया। अब जनाब सोशल मीडिया बहुत तेज़ हो चुका है। अब लोग एक मिनट में पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि मामला कहाँ से आए हैं और कहाँ गए। एक तो बड़ा दावा किया गया कि जनाब ये भी वारदात डाली जा रही है कि कहा जा रहा है कि ये एक द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, ये एक रिसाले की स्टोरी है जिसको घुमा कर इकोनॉमिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। और साथ वो खातून बुशरा तस्कीन साहिबा जिन्होंने ये गलाजत का अंबार जो है वो आज पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीनों पर डाला और उनके बीपर्स तक किए गए, उनसे मज़ीद गुफ्तगू की गई और उनको कहा गया कि वो और चीज़ें इस तरह की बताएं कि इमरान खान और क्या क्या करते थे। उन्होंने कहा जो चीज़ें मैं लिख नहीं सकती वो मैं बता कैसे सकती हूँ। आप किस हद तक गिरेंगे, कहाँ तक गिरना चाहते हैं, और क्या ऐसा रह गया जो आप हासिल करना चाहते हैं। आईनी तरामीम, कानून साजियाँ, हर वो चीज़ आप कर चुके हैं जो आपके बस में थी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप इद्दत निकाह जैसे केस, तोशाखाना जैसे झूठे केस इमरान खान पर बनाकर और आज इस तरह की ख़बरें मीडिया पर चलवा कर मकबूलियत हासिल कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी। आप अपने कपड़े उतार रहे हैं, इससे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान की अगर मकबूलियत ख़त्म होनी होती तो शायद आप इद्दत निकाह केस में, क्योंकि आप सज़ा भी दिलवा चुके थे, जियो टीवी जैसे चैनल पर बैठकर आप अगर ये प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं करवा पाए, वहां पर आप खावर मनिका जैसे शख्स को बिठाकर इखलाकी पस्ती का जो मुजाहरा करते रहे, क्या अब ये एक रिसाले की खबर इमरान खान की मकबूलियत को कम कर पाएगी? अगर आप ये सोच रहे हैं ना, तो फिर वाकई आप अपने आप को नंगा कर रहे हैं। और आप इस कदर नंगे हो चुके हैं कि मंसूर अली खान जैसा सहाफ़ी भी अगर ये बात कर रहा है ना कि मेरे पास वज़रा की पर्सनल चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि वो किसी को मुंह ना दिखाने के काबिल हैं, लेकिन वो उनकी पर्सनल चीज़ें, अगर ये सहाफ़ी भी ये बातें करने तक आ चुके हैं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अब जनाब ये सारा गलाजत का पहाड़, बद इखलाकी का, इखलाकी पस्ती का, जहनी गलाजत का पहाड़ जो है, ये चंद ही मिनटों में अवाम ने इसका पोस्टमार्टम किया और इसको ख़त्म किया। पहली बात तो ये कि बुशरा तस्कीन जिन्होंने ये सारी स्टोरी बनाई, अब उन पर भी तनकीद हो रही है। परवेज़ शीर साहब के सामने साथ उनकी तस्वीरें ये साफ जाहिर करती हैं कि ये एजेंडा कहाँ से आया। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात आपको बताएंगे, और वो बात ये है कि ये सारा मामला आखिर चल कहाँ से रहा है। फिर साथ जनाब नजम सेठी साहब ने जो दावा किया कि ये द इकोनॉमिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसका इकोनॉमिस्ट के साथ कोई लिंक नहीं है, ये एक रिसाले की खबर है। पहले जनाब बात कर लेते हैं नजम सेठी साहब ने जो बात किया, फिर उस तरफ जाएंगे कि ये सब कुछ किया किसकी जानिब से जा रहा है और कौन ये हरकतें जनाब कर रहा है। आज बड़ी पजीराई पूरे मीडिया पे इस खबर को दी गई, क्योंकि खबर इमरान खान के खिलाफ थी। इमरान खान को गिराने के लिए पूरा निज़ाम जो है वो बड़े अरसे से लगा हुआ है। अब नजम सेठी साहब ने आज प्रोग्राम में जो बात की,
सारा बयानिया जो है वो 1 मिनट में ठुस कर दिया। सब कुछ जो सारे दिन की मेहनत थी वो जाया होगी, चंद ही घंटों में वो मेहनत जाया होगी। नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू कर रहे थे सुनिए। सारा प्रोपेगेंडा है। ये एक रसाला है 1843 जी, या पता नहीं कुछ इस किस्म का डिजिटल मैगजीन है। वो एक डिजिटल मैगजीन है। वो ये जो इकोनॉमिस्ट की कंपनी है जी, वो उसको शाया करती है, मगर इट इज नॉट द इकोनॉमिस्ट। ओके, ये एक फीचर किस्म की मैगजीन है। इसके अंदर लॉन्ग आर्टिकल्स आते हैं और थोड़े से इस किस्म के आर्टिकल्स आते चटपटे। हैं। नहीं, और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, बिकॉज़ इकोनॉमिस्ट जो बेसिकली अखबार है उसमें सिर्फ जो एनालिसिस होता है वो कम होता है और रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो है इसमें आपने देखा पूरी कहानी है तो लंबी चौड़ी, तो इसलिए उन्होंने इकोनॉमिस्ट में इसको नहीं किया। तो इसलिए वो रिस्पेक्टेबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो क्रेडिबिलिटी जो इकोनॉमिस्ट की है और जो अथॉरिटी जो इकोनॉमिस्ट की है वो 1843 में नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। 1843 is more culture, vulture, you know, color. इट्स लाइक द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड जो ना Then? न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल अखबार है ना। वो वो तो बंद हो गया तस्वीरें लगाते थे तो ज्यादातर, और उसमें छोटी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई, छोटी सी खबर लगा दी। गॉसिप, दिस इज नॉट गॉसिप, दीज आर लॉन्ग फीचर आर्टिकल्स। ओके, हाँ, सो मगर इनकी वो अथॉरिटी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, जो कि इकोनॉमिस्ट की है। तो मैंने करेक्ट किया आपको। Alright. और ये बाकी लोग जो सब लगे हुए इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट, ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा का इसमें आ रहा है। इकोनॉमिस्ट ने कह दिया, एक्चुअली इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा। एक्चुअली इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा, ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सुबह से लेकर रात तक जो तमाशा, और अब ये पता नहीं कब तक आगे जारी रहेगा। और ख्वाजा आसिफ साहब तो जो इन्होंने आईनी अदालत या जो अपनी अदालतें बनाई हैं, अब यही कहा जा सकता है ना ये अदालतें हुकूमत के मातहत है, अब तो कोई शक शुबा रह नहीं गया। पाकिस्तान तहरीक साहब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी यही बात कर रही थी, और अब हुकूमत जो है वो मुंह खोलकर खुद कह रही है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बात की है कि अदलिया के अंदर से जो इस्तीफे आ रहे हैं ये लम्हा फिक्री है, लेकिन ये फिक्र करेगा कौन? ये सब कुछ करके देख लिया, अब भी अगर ना बात बनी तो फिर किधर को जाएंगे? ये एजेंडा जो आज प्रोपेगेंडा किया गया, एक एजेंडा न्यूज चलाएगी, सारा दिन पाकिस्तान के मीडिया पर चलाएगी, हालांकि ये वो मीडिया जो इससे पहले बहुत सी खबरें, बहुत से आर्टिकल्स छुपाता रहा। ये वो मीडिया जो कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट खा गया जो रियासत को इलेक्शन के चंद ही माह के अंदर पब्लिश करनी होती है, और वो 1.5 साल के बाद अगर बंदर आम पर आती है, लीक होती है। इस मीडिया ने उस पर चुपका रोजा रख लिया, मुंह में दही जमा ली। कोई शख्स उस पर एक लाइन नहीं बोला कि यार ये वो मुबस्सरीन है जो पाकिस्तान के इंतखाबात को बैठकर यहां पर मॉनिटर कर कर वो ये रिपोर्ट एक बनाते हैं, और वो रिपोर्ट रियासत को जो है वो एथिकली भी शाया करनी होती है कुछ ही अरसे के अंदर। लेकिन वहां पर इस मीडिया के मुंह में दही जमी थी। आज सारा दिन हर खबरनामा, हर प्रोग्राम जहां देखें वहां पर यह खबर चल रही थी। और इखलाकी पस्ती की इंतहा देखिए कि एक बापर्दा खातून, आप उनके माजी को जैसे मर्जी देखते हैं, कोई भी देखता है, लेकिन अगर इस वक्त वो पर्दा करती हैं, वो जब 26 नवंबर के एहतजाज पे भी उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया, उसमें भी उनका पर्दा था। उससे पहले नदीम मलिक साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी वो बापर्दा बैठी थी। आप इंतहा देखिए ज़हनी पस्ती की, बद इखलाकी की, गिरावट की इंतहा देखिए कि आज उस बापर्दा खातून की तस्वीरें चलाएगी पाकिस्तान की नेशनल स्क्रीन पर। फिर जनाब अब बात करते हैं उस कहानी की कि इसके पीछे असल में है कौन? कौन वो किरदार है जिसको ये सबसे ज्यादा शौक है कि इमरान खान को डिफेम किया जाए? तो जनाब एक वजीर मौसूफ है, बड़े ताकतवर वजीर समझे जाते हैं, जिनको कहा यह जाता है कि वो वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर है, आजाद सेनेटर भी हैं। उनकी जानिब से आज एक बड़े वसूख जराए ने यह बात बताई है कि वो इसके अंदर शरीक हैं, वो इस सारे मामले के पीछे हैं, इस एजेंडे के, इस प्रोपेगेंडे के पीछे उनका हाथ है। अब इशारे काफी आपको दे दिए गए हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा वजीर है जो वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर है और ओहदों पर बैठा हुआ है। मामलात जो बताए गए वो यही बताए गए कि जो पिछली इमरान खान साहब की एक शादी थी रेहाम खान से, उसके अंदर जो उनकी तलाक की खबर आई, वो खबर भी वहीं से सबसे पहले सामने आई, जिसके बाद कुछ मामलात उस शख्स को फेस करने पड़े, जिसमें आप ये कह लें कि झूठी खबर की बुनियाद पर, हालांकि चाहे वो खबर सच्ची थी, लेकिन कुछ क्लैश आया इमरान खान साहब के साथ और उन वजीर मसूफ के साथ, इन दोनों के दरमियान क्लैश आया। फिर कुछ पर्चे वगैरह भी वहां पर देखने को मिले, सामने आए कि उनके ऊपर किए गए, उनकी अहलिया पर किए गए। और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की अहलिया से बदला लेना है तो लेना है। एक मसला तो सबको पता है ना, वो तो इस अखबार के अंदर, इस रिसाले के अंदर जो ये खबर लगाएगी उसमें भी बता दिया गया कि बाजवा साहब ने जो बातें की
वहां पे भी वो मसला सामने आया। और दूसरा मसला ये भी है कि वो वजीर मसूफ जो है उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को तोड़ा जाए और उसके लिए उनकी अहलिया को की तजलील की जाए, जो आज सारा दिन स्क्रीनों पर की जाती है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।